नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। गाजा पट्टी में लगभग 2 वर्षों से जारी भयानक युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच हालिया सीज फायर एग्रीमेंट ने गाजा में भी सीज फायर की उम्मीदों को जगा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गाजा को लेकर सीक्रेट कन्वर्सेशन हुई। इन चर्चाओं में यूएई को गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन सौंपने और अब्राहम अकॉर्ड को विस्तार देने जैसी ऐतिहासिक योजनाएं शामिल हैं। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रही तानातानी के बीच हाल में ही सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट ने पूरे मिडिल ईस्ट को राहत की सांस दी है। इस सीज फायर के ठीक बाद अमेरिका और इजराइल ने गाजा में भी शांति बहाली के लिए योजनाओं को तेजी से अमल लाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक रोम डर्मर के बीच इस विषय पर गंभीर वार्ताएं हुई हैं। इन बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह रहा कि गाजा पट्टी की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी अब 4 अरब देशों यूएई, मिस्र, बहरीन और सऊदी अरब को सौंपी जाए। इसका उद्देश्य है कि हमास की सत्ता को पूरी तरह से बाहर कर गाजा में परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया जा सके। इस स्ट्रेटेजिक प्लान का इंपॉर्टेंट पिलर अब्राहम अकॉर्ड है। यह वही एग्रीमेंट है जिसके जरिए 2020 में यूएई और बहरीन जैसे देशों ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे। अब ट्रंप का प्लान यह है कि इस एग्रीमेंट का एक्सपेंशन किया जाए, जिसमें सऊदी अरब सहित अन्य प्रभावशाली अरब देशों को शामिल किया जाए। इस नए फ्रेमवर्क में गाजा में परमानेंट शांति स्थापित करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड को टेम्पोररी सोल्यूशन की जगह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के रूप में लागू किया जाएगा। इजराइल अब इस डायरेक्शन में तैयार दिख रहा है कि यदि इन अरब देशों के साथ गाजा को स्थिर किया जा सके तो वह भविष्य में सीमित फिलिस्तीन राज्य की संभावना को समर्थन दे सकता है। इजरायली न्यूज़पेपर ह्योम ने अपनी एक विशेष रिपोर्ट में दावा किया है कि नेतन्याहू, ट्रंप, रूबियो और डर्मर के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में गाजा युद्ध को समाप्त करने की योजना पर सहमति बन गई है। इस प्लान के तहत गाजा में मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा और हमास के नेताओं को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यूएई और इजिप्ट को मिलकर गाजा की प्रशासनिक और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पूरी व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की निगरानी में चलेगी ताकि किसी प्रकार की उथल पुथल ना हो। इस प्लान का पहला स्टेप बहुत ही स्पष्ट है। अगले 2 हफ्तों में गाजा में युद्ध समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके लिए इजराइल की सेना को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं कि वह हमास के खिलाफ अपने अंतिम सैन्य अभियानों को सीमित रखें और बातचीत के लिए जगह छोड़ें। सोर्सेस के अनुसार अमेरिका और इजराइल इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी साथ लाना चाहते हैं, जिससे यह योजना द्विपक्षीय न रहे बल्कि ग्लोबल लेवल पर मान्यता प्राप्त सोल्यूशन बने। गाजा पट्टी में अक्टूबर 2023 से शुरू हुई यह जंग अब तक सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक बन चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने साउथ इजराइल में घुसपैठ कर 1200 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 251 लोगों को हॉस्टेज बना लिया। इस हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान छेड़ दिया। बीते 20 महीनों में गाजा पर लगातार हवाई हमले होते रहे हैं। इसके चलते 60,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा आज एक खंडहर बन चुका है। हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिदें, बाजार सभी ध्वस्त हो चुके हैं। इतनी तबाही के बाद भी इजराइल अभी तक अपने सभी हॉस्टेजेस को छुड़ा नहीं पाया है। 251 में से केवल कुछ ही लोगों को छुड़ाया जा सका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के पास अभी भी 49 बंधक हैं, जिनमें से 28 की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 के जिंदा होने की संभावना है। अभी तक हमास के कब्जे में है। इस इशू पर इजराइल सरकार पर जबरदस्त डोमेस्टिक प्रेशर है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें हॉस्टेजेस की रिहाई की मांग की जा रही है। ऐसे में नेतन्याहू सरकार के लिए युद्ध रोककर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालना एक मजबूरी बनता जा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद कई सारे समीकरण बदले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राजनीति में वापस आने के बाद यहाँ की रीजनल पॉलिटिक्स को एक नई दिशा मिली है। ट्रंप की डील मेकिंग स्टाइल और अरब देशों के साथ उनके पुराने रिश्ते इस योजना को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। मार्को रूबियो और रोम डर्मर जैसे नेताओं की भागीदारी से यह स्पष्ट है कि यह केवल एक शांति वार्ता नहीं बल्कि एक गंभीर डिप्लोमेटिक पहल है, जिससे ग्लोबल समर्थन दिलाने की कोशिश की जा रही है। अगर यह प्लान सफल होता है तो गाजा के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसा युग जिसमें हमास के कट्टरपंथी सत्ता की जगह मॉडर्न, टॉलरेंट और मल्टीलैटरल गवर्नेंस हो। यूएई और इजिप्ट जैसे देशों के पास अनुभव और संसाधन हैं जो गाजा को स्थिरता और पुनर्निर्माण की ओर ले जा सकते हैं। फिलिस्तीनी जनता के लिए यह बदलाव एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। दशकों से संघर्ष, भूख, बेरोजगारी और बमबारी झेल रहे गाजा वासियों के लिए एक ऐसा प्रशासन जरूरी है जो शांति और विकास को प्राथमिकता दे। गाजा वार का यह एक नया चैप्टर केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी लड़ा जा रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप की यह योजना यदि साकार होती है तो यह न सिर्फ गाजा के भविष्य को बदल देगी बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखेगी। अब देखना यह है क्या यह योजना जमीन पर उतर पाएगी या फिर यह भी इतिहास में अन्य शांति योजनाओं की तरह अन्य फाइलों में बंद रह जाएगी। हालांकि इस अब्राहम अकॉर्ड पर आपका क्या मानना है? क्या गाजा को इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं? कमेंट कर हमें बताएं।